सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 25 अप्रैल। संत हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ते हैं। हमारा हृदय विषय से इतना भरा हुआ है कि उसमें भगवान के प्रेम के लिए जगह ही नहीं रही। भगवान का प्रेम उसमें जबरदस्ती ठूंसे तो वो भीतर नहीं रहता, बाहर निकल आता है और हवा में उड़ जाता है। सामान से ठसाठस भरी जैसी कोई कोठरी हो, ऐसा हमारा हृदय है। इस हृदय का संबंध भगवान से जोड़ने के लिए हमें अपने हृदय के भीतर का सामान अर्थात विषय वासना निकालकर उसकी जगह प्रेम भरना चाहिए। साधारणतः हमारा अनुभव ये है कि कोई वस्तु हमें बहुत और बार बार मिले तो हम उससे ऊब जाते हैं। अतः जो वस्तु हमें बहुत मिलने पर भी हम ऊबेंगे नहीं, ऐसी वस्तु हम प्राप्त करें। जिससे हम कभी ऊबेंगे नहीं, ऐसी वस्तु एक ही है और वो है भगवान। राजा जैसे अपने नाम की मुहर बनवाता है और उसे किसी अत्यंत प्रामाणिक मनुष्य को देता है, वैसे ही भगवान ने अपना नाम संतों को दिया है। तो अब संत जो करेंगे उसे स्वीकृत करना भगवान के लिए अनिवार्य है। हम में और संतों में मनुष्य होने के नाते कोई फर्क नहीं है, लेकिन मूल फर्क ये है कि संत जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, जबकि हम बोलते तो अच्छा है लेकिन करते हैं उसके विपरीत। कोई हमारे स्वार्थ में बाधा डालता है तो हम उसे कोसते हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी वस्तु से अगर दूसरा कोई प्रेम करता है तो हम उसे दोष देते हैं। हम जब केवल नीति के तत्वों की बातें करते हैं तब बहुत अच्छा बोलते हैं, किंतु व्यवहार उसके विपरीत करते हैं। इसलिए हमें ऐसी कृति करनी चाहिए कि उसके बाद उसके अनुसार बोल पाएं। रेलगाड़ी में बैठने के लिए मिले इसलिए कोई रेल में नहीं बैठता। अपने स्टेशन तक जाने के लिए ही आदमी रेल का सहारा लेता है। वैसे ही बड़े बड़े संतों ने गृहस्थी की, किंतु अपने सुख के लिए नहीं। अपनी वृत्ति से विचलित न होते हुए औरों का उद्धार करने का काम उन्होंने किया। डूबने वाले आदमी को जैसे रस्सी का सहारा दिया जाता है, वैसे ही संतों ने हमें परमात्मा का आधार दिया। चंदन के पेड़ के पास जो दूसरे पेड़ होते हैं उनको भी जैसे चंदन की खुशबू आती है, वैसे ही संत के पास जो रहता है वो भी संत हो जाता है। कोई भी कष्ट किए बिना परमार्थ सध जाना ही सत्संगति का महत्व है। हम गृहस्थी में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि संतों की पुकार हमें सुनाई नहीं देती। ये सुनाई दे इतने फासले पर तो हम रहें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।